अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। जी, वालेकुम सलाम। मैंने 3-4 दिन पहले ही ये रिक्वेस्ट भेजी थी 1 टू 1 के लिए, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि चूँकि आपके पास नॉलेज नहीं है तो उन्होंने मुझे बूट कैंप में एज़ एन इन्वेस्टर इनरोल करवाया है। तो मैं बेसिकली दुबई बेस्ड हूँ, 11 साल से अपना बिज़नेस कर रहा हूँ यहाँ पे आईटी से रिलेटेड। तो मैं एज़ अ सेकंड इनकम जो है वो जनरेट करना चाह रहा था अमेज़न के थ्रू। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कुछ दिनों पहले एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी मिला था जिसपे उन्होंने कहा था कि उसको स्टैम्प पेपर पे भिजवाएँ, तो दुबई से तो वो स्टैम्प पेपर मिलता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे कोई कुछ गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी कि यानी मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो एज़ एन इन्वेस्टर आया हूँ, तो मुझे गाइडलाइन कैसे मिलेगी कि मैंने कहाँ पे जाना है? मैंने दुबई की मार्केट में प्रोडक्ट के लिए बच्चा ढूँढना है या यूके के लिए ढूँढना है? इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए थी आपसे पूछने। अच्छा जी। पहली बात तो ये कि अ, 1 टू 1 जो है वो एक थोड़ा-सा डिफरेंट प्रिविलेज्ड प्रोग्राम है। लेकिन उन्होंने आपकी प्रोफाइल एनालाइज़ करने के बाद ये डिसाइड किया होगा कि आप एज़ अ बूट कैम्प इन्वेस्टर आ जाएँ क्योंकि ये सस्ता सॉल्यूशन है। इसमें पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे और काम भी अचीव है क्योंकि 1 टू 1 में आने के बाद भी यू विल एंड अप इन्वेस्टिंग विद समवन एज़ अ 70% इन्वेस्टर। तो उसमें हमने आपस की हमारी इंटरनल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ऐसे बंदे को बूट कैम्प इन्वेस्टर इन्वेस्टर में रिकमेंड करना चाहिए। तो ज़बरदस्ती 1 टू 1 जो है ना वो उसको एक्सपेंसिव तो ले लेगा लेकिन उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि सनी भाई मेरा बिज़नेस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे आपसे फ़ोन पे बात करनी है। मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ, आपसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ, बाकी ट्रेनर्स के साथ फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ। मुझे फ़ोन पे बात करने के बाद तसल्ली भी मिल जाती है और मैं ज़रा फ़ोन पे बात करना पसंद भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ ट्रेनर्स के साथ भी 5-10 मिनट बात हो जाए, इसके साथ 5-10 मिनट हो जाए, उसके साथ हो जाए। हाँ, फिर आप 1 टू 1 में आ जाइएगा, उसमें वैल्यू मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट। आप दुबई से हैं, तो क्या दुबई में लॉन्च करना चाहिए? ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपको अभी वो क्लैरिटी नहीं मिली। क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? आपको 2 जगहों से मिलेगी। हर नए स्टूडेंट के ऊपर ये वाजिब है कि वो वीबीसी के अंदर एएसए का सेक्शन ज़रूर देखे जाके, एएसए आस्क सनी अली। उससे ये होगा कि ये जो अभी हमारी बात हो रही है ना, आपके साथ ये सवाल हुआ और आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। जो टीम है वीबीसी की, वो इसको 5 मिनट की क्लिप को भी काट के एएसए के अंदर डालेगी इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में। तो बाकी का कल को कोई फ्यूचर इन्वेस्टर होगा, वो बेचारा बोल रहा होगा यार मैं आ तो गया हूँ, करना क्या है मुझे? तो हम सबको बोलते हैं कि ए से जाके पहले देखें। अच्छा वो जब ए से देखेगा तो उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। तो आपकी मैचिंग प्रोफाइल, आपके जैसे हालात से कोई गुज़रता हुआ कोई दुबई वाले ने ये सवाल पहले किया होगा, उसको जवाब मिला होगा। आप पहले वो जाके स्टडी करें। सेकंड है वीवीआईवी जो कि वाजिब है। हर बंदे को वीवीआईवी देखनी है, वहाँ से क्लैरिटी आती है। अब आइए तीसरा पॉइंट। दुबई, यूएस, यूके विनिंग मार्केट हमेशा यूके है नंबर 1। हमें यूके में लॉन्च करना है। यूएई में हम उस वक़्त लॉन्च करेंगे जब हमारा बजट बहुत छोटा होगा। अगर आपका बजट इस वक़्त 5 से $10,000 की रेंज में है और आप एज़ अ इन्वेस्टर आए हैं, तो फिर हम आप दुबई में लॉन्च करेंगे या ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर आपका बजट एज़ अ इन्वेस्टर 15,000 से $20,000 की रेंज में है, हम यूके में लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट बजट एज़ अ इन्वेस्टर 30 से 35 $30,000 की रेंज में है, तो हम यूएस में भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन यूएस का सक्सेस रेट है 20-30-20-30 यानी कि 20% ब्लॉकबस्टर, 30% वेरी गुड, मज़ा आ रहा है। उसके बाद 20% स्ट्रगल कर रहे हैं, 30% रो रहे हैं, उनका लॉस हो चुका है। तो अगर आप इस पूरी परसेंटेज को स्टडी करें, तो आप नोट करेंगे 50% बहुत खुश है, 50% खुश नहीं है, वो बेचारा रो रहा है। क्योंकि उसमें स्ट्रगल वाले भी आ गए, उसमें लॉस वाले भी आ गए। ये है यूएस। जबकि यूके में ज़्यादा हँसने वाले, खुश होने वाले हैं, रोने वालों की तादाद कम है। जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ यूके। अच्छा, अब आपका फाइनल ये क्वेश्चन है कि नहीं मैं तो बड़ा इन्वेस्टर हूँ, $1,00,000 है। जी मुझे तो बड़ी बोटी करनी है, बड़ी लॉन्च करनी है। ठीक है, हम यूएस कर सकते हैं, लेकिन अ, आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो किसी बूट कैम्प के स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप करनी है आपने। वो स्टूडेंट कहाँ मिलेगा आपको? वो आपको ईसीबीसी के फेसबुक के ग्रुप के अंदर मिलेगा। आपने अगर जाके एक पोस्ट लगा दी कि मैं इन्वेस्टर हूँ, दुबई से हूँ, मेरा $25,000 का बजट है और या मेरा 15,000 का बजट है, मुझे यूके की लॉन्च करनी है और साथ में ऐड कर दें।
ऐड कर दें कि मैं यूके के अंदर 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहता हूँ, तो $50,000 का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब ऐसा बूट कैंप का स्टूडेंट चाहिए, जो मेरी तरह 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कैपेसिटी रखता हो। आप 30% इन्वेस्ट करेंगे, मैं 70% इन्वेस्ट करूँगा। अच्छा, आप कहते हैं नहीं सनी भाई मेरा तो अपना बजट 2 प्रोडक्ट्स का या 1 का है, तो आप उसके हिसाब से डिटेल पोस्ट लगा दें। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच करेंगे, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बूट कैंप के हैं, जिनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। अब आइए नेक्स्ट सिनेरियो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि आप एज़ अ इन्वेस्टर आपके पास ईसी का प्रोडक्ट डैशबोर्ड का इस वक़्त पोर्टल का एक्सेस ऑलरेडी मौजूद है। आपको एक प्रोडक्ट अपनी भी हंट करने की, अप्रूव करने की इजाज़त है। आपके पास एक और ऑप्शन बताता हूँ। एक और ऑप्शन ये है कि किसी एफएफएल के स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप कर लें, जिसके पास प्रोडक्ट अप्रूवल का प्रोसेस का एक्सेस नहीं है, वो उसके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है। वो एफएफएल का स्टूडेंट है, वो अपनी किचन मनी फिक्स करने के लिए आया हुआ है। वो आकर आपको अप्रोच करता है कि आपके पास चूँकि ईसी का प्रोडक्ट पोर्टल का एक्सेस मौजूद है, तो चलें आप वो एक्सेस मुझे दे दें। मैं उसमें प्रोडक्ट सबमिट करूँगा, मैं हंट करूँगा और जब प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगी तो हम दोनों मिलके लॉन्च करेंगे, लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तो खुद बीसी एफएफएल किचन का स्टूडेंट हूँ, मैं तो अपनी किचन के लाले पड़े हुए हैं मुझे। मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती तो मैं पीएल का स्टूडेंट होता इस वक़्त। तो आप उसे कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आप मेरे पोर्टल को यूज़ करो, प्रोडक्ट अप्रूव करवाओ, मैं 100% इन्वेस्ट करूँगा, 20,000 हो, 25,000 हो, मैं करूँगा। आप 1 टका भी नहीं लगाओगे। लेकिन फिर मैं आपको 10% की इक्विटी दूँगा और $200 सैलरी दूँगा, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अब वो $200 दें, 300 दें, 400 दें, वो आपके और उसके दरमियान की नेगोशिएशन है क्योंकि कुछ बहुत ही सीनियर स्टूडेंट जो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो हो सकता है ज़्यादा माँगे, कोई 300 माँगे, कोई 400 माँगे, कुछ आपसे 20% माँगेंगे, कुछ आपसे 30 माँगेंगे। जो 30 माँग रहा है उसको तो आप बोल दें भाई 30 ही देना है, तो इससे अच्छा मैं एलीट ही ना बन जाऊँ, एसी को ही दे देता हूँ 20% में तो इससे अच्छा। वो ही सब कुछ मेरे लिए करके दे रहे हैं। तो 30% तो टोटली इलॉजिकल है, मैं किसी को एनकरेज नहीं करूँगा। बहुत ही कोई सीनियर कोई पपी मिल गया आपको स्टूडेंट, बहुत तीर मारेंगे तो आप उसको 20% से ज़्यादा नहीं दे सकते। 20% से ज़्यादा किसी को भी देना ज़्यादती है। वो ज़ुल्म कर रहा है आपके ऊपर। 20% हम लेते हैं भाई, हम ऐसा इसी 20% लेते हैं एलीट वालों से, वो भी एलीट प्लस वालों से। तो आप बूट कैंप के स्टूडेंट आप 20% किस बेस पे माँग रहे हैं आप? तो मैं तो 10% से ज़्यादा के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। एफएफएल का स्टूडेंट बहुत तीर मारेगा, 10% आप उसको दे दें, $200 आप उसकी सैलरी कर दें, दैट इज़ गुड इनफ और इवैल्यूएट करें उसको वो हंटिंग कैसे कर रहा है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, कैरी ऑन, नहीं मैच हो रही, टर्मिनेट करें पार्टनरशिप, दूसरे स्टूडेंट को ट्राई करना है। ये है आपका एक बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले एएसए को प्लीज़ आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। जी, ठीक है सनी भाई। थैंक यू सो मच।